आज हमारे बीच एक ऐसी महान आत्मा नहीं रही जिनका पूरा जीवन संघर्षों के साथ निकला, उनका पूरा जीवन त्याग, सेवा और समर्पण के साथ निकला। ऐसी हमारी कौशल्या बहन जी, जिन्हें पूरा क्षेत्र बहन जी के नाम से पुकारता था क्योंकि वह अध्यापिका थी और परिवार के जन उन्हें बूजी के नाम से पुकारते थे। अब हमारी कौशल्या बहन जी का जो पूरा जीवन रहा है, बहुत ही संघर्षों की गाथा रहा है, उसको यदि हम जब सुनते हैं तो हमारा भी हृदय ऐसा हो व्याकुल हो जाता है कि इतनी कम आयु में इतनी सारी जवाबदारियों का कैसे निर्वहन कोई मात्र 19 वर्ष की महिला कर सकती है। मात्र 19 वर्ष की आयु में उनके पति स्वर्गीय बैद्यनाथ जी का निधन हो जाता है और वो जीर्ण निद्रा में लीन हो जाते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, जहां पूरी उम्र का पड़ाव और पीछे पलट के देखे तो कोई घर देखने वाला नहीं है, सिर्फ अपने ससुर जी के अलावा। स्वर्गीय राम रतन जी उनके ससुर जी थे। अब ऐसी कठिन परिस्थिति में जब उनके बेटे स्वर्गीय जयप्रकाश जी रावल की आयु मात्र 1 वर्ष की थी और ऐसी कठिन परिस्थिति में जब पुत्र की आयु 1 वर्ष है और सिर से पति का साया उठ जाए, तो आप कल्पना करिएगा ऐसी कठिन परिस्थिति में एक महिला कैसे अपने जीवन यापन करा होगा। उन्होंने किस कठिन परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में इस समाज का सामना करा होगा। समाज को भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने उसी समय, उसी क्षण यह फैसला करा कि मुझे मेरे पुत्र की जवाबदारी बखूबी कैसे निभाना है। उसके लिए जब पति का स्वर्गवास हो जाता है तो वो मूल नारायणगढ़ में रहती थी, ससुराल नारायणगढ़ था, पर श्री कौशल्या बहन जी अपने पियर जो कि डिकेन में चली जाती है और साथ में अपने ससुर जी को भी लेके जाती है, स्वर्गीय राम रतन जी, जिन्हें पिता तुल्य उन्होंने जीवन भर सम्मान दिया और उनको भी वहां नारायणगढ़ नहीं छोड़ा और अपने पियर डिकेन चली जाती है। अब आप समझने का प्रयास करिएगा उस कठिन पड़ाव को, उस उम्र के पड़ाव को, उस नैतिक जवाबदारियों को, उस समाज को देखते हुए क्या फैसला लिया। उन्होंने उस समय अपनी शिक्षा को और उच्च करने का प्रयास करा और शिक्षा के रूप में उन्होंने अध्यापिका का चयन होता है और एक अध्यापिका के रूप में उन्होंने वहां पर बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, नौकरी को सिर्फ नौकरी नहीं समझा, उन्होंने कर्म समझा और बच्चों को उन्होंने जीवन मूल्य और संस्कारों से प्रेरित करा। दूसरी बात यह है कि जब वो पियर में चली जाती है तो पूरा पियर पक्ष, क्योंकि अपने 19 वर्ष की मात्र आयु में अपनी बेटी पुनः अपने पियर आ जाती है, तो परिवार का एक ऐसा झुकाव होता है उस बच्ची के प्रति कि बच्ची कैसे अपने पहाड़ जैसे जीवन को गुजारेगी। तो पूरे परिवार ने, पूरे पियर पक्ष ने ये प्रयास करा कि हमारे पास आ जाओ, पर नहीं, वो बहुत हटी भी थी, जो सोच लेती थी वो करके रहती थी। उन्होंने उस समय अपना जीवन अपने परिवार डिकेन में रहकर पर अलग घर में रहती थी अपने ससुर जी को लेके, और जो अध्यापिका के रहते हुए वो जीवन अपना यापन कर रही थी। कुछ बच्चियां ऐसी होती थी जो अपनी फीस नहीं भर पाती थी, पर बिना प्रचार करे चुपचाप उन बच्चों की फीस भी वो जमा कर देती थी और उनमें शिक्षा के साथ सेवा, संस्कार और जीवन मूल्यों का भी ज्ञान करवाती थी। अब इस कठिन परिस्थिति में जब बच्चा बड़ा होता जा रहा था, स्वर्गीय जयप्रकाश जी रावल, तो जयप्रकाश जी रावल को एक उन्होंने ऐसा अध्ययन कराया और उनको वकील बनाया और समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के पद पर बिठाया। और स्वर्गीय जयप्रकाश जी रावल ने भी अपना पूरा जीवन समाज के प्रति, औदिच्य ब्राह्मण समाज के प्रति समर्पित कर दिया और समाज में जिस प्रकार से मां के संघर्षों का उन्होंने पूरा जीवन देखा है, उसी संघर्षों को दौर को देखते हुए जयप्रकाश जी रावल ने भी उनसे प्रेरणा लेके पूरा जीवन समाज के लिए खपाया। तो ऐसी हमारी कौशल्या बहन जी जो आज हमारे बीच नहीं है और उनकी यादें, स्मृति हमारे बीच शेष है। और इस प्रकार का जब उनका पूरा जीवन हम सुनते हैं तो हमें भी लगता है कि हम छोटी छोटी जीवन की समस्याओं से डर जाते हैं और उन्होंने पहाड़ जैसा जीवन कैसे व्यतीत करा होगा। और 90 वर्ष की आयु में उनका देवलोक गमन हुआ है और 90 वर्ष की आयु तक भी वह जिस दिन सुबह यहाँ मंदिर दर्शन करती, शाम को जिस दिन उनका स्वर्ग लोक गमन हुआ, उस दिन भी प्रातः कालीन अपने पोते सुभाष के साथ यहाँ पर मंदिर के यहाँ पर रोज व्हील चेयर पे बैठ के आती थी और भोलेनाथ और मनसापूर्ण महादेव रंजित हनुमान दर्शन करती थी। पूरा जीवन उनका नीमच में जब यहाँ रही है तो मंदिर पर निकला है, मंदिर पे सेवा देते हुए निकला और परिवार ने एक ऐसी सेवा करी, संपूर्ण परिवार ने बूजी की इतनी सेवा करी
जिस प्रकार से एक छोटे बच्चों को रखा जाता है अंतिम 6 माह में, उनकी इस प्रकार से सेवा करी। तो आज पूरा प्रभात फेरी परिवार के यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान थे और शोकाकुल परिवार को ऊपर जो वज्रपात हुआ है इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। 2 मिनट का हम मौन रख के उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूरा प्रभात फेरी परिवार आप लोगों के साथ है।